अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आ रहा होता है उसके ज़रिए हम लोग रेडॉक्स इक्वेशन यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं हम, और हमारे पास जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर रिडक्शन भी लाजमी होगी क्योंकि ये गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के ज़रिए क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो इसका स्टेप है, टोटल हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स को आप स्टेप बाय स्टेप याद रखें और जो भी आपको केमिकल इक्वेशन आए आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफाई एटम्स चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन दी होती है यानी कि जो कि इम्बैलेंस होती है, बैलेंस नहीं होती, उसमें हम लोगों ने ऐसे एटम्स को आइडेंटिफाई कर लेना है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस एटम में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस एटम में रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का तरीका प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जिस एटम का इंक्रीज होता है उसमें ऑक्सीडेशन होती है और जिस एटम का डिक्रीज हो रहा होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसमें रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि हम लोगों ने उन स्पेसिफिक एटम्स को बैलेंस कर लेना है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, बाकियों की फिक्र नहीं करनी। सेकंड स्टेप तक हमने सिर्फ उन एटम्स के नंबर को बैलेंस करना है इक्वेशन के दोनों साइड पे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और जो लॉस है उसको बैलेंस करना होता है। और वो कैसे बैलेंस करते हैं, वो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉफिशेंट्स को। तो ये स्टेप जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके साथ ही हम लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से हमने लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑफ कॉफिशेंट। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बैलेंस हो जाएगा तो अब हमने तमाम एटम्स को बैलेंस करना है सवाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को छोड़ देना है, बाकियों को बैलेंस करना है। अच्छा, बाकी में हम लोग जो जब भी एटम को बैलेंस करते हैं तो पहले आप लोगों ने मेटल्स को बैलेंस करना है और फिर हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये तरतीब याद रखनी है। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन कम होते हैं जिस साइड पर, उस साइड पर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद अगर हाइड्रोजन अभी भी क्या रहे हमारे पास बैलेंस ना हो तो फिर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करके हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो लास्ट हमारे पास 7th स्टेप है ये हमारे पास खास है बेसिक मीडियम के लिए। बेसिक मीडियम अगर हमारे पास होता है तो इक्वेशन में हमारे पास अगर H पॉजिटिव अपेयर हो गया है किसी भी साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो बेसिक मीडियम में तो H पॉजिटिव अपेयर होना ठीक ही नहीं है। हमने अब उस H पॉजिटिव को क्या करना है, ख़त्म करना है, न्यूट्रलाइज करना है। इसलिए हम लोग दोनों साइड पर OH नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जिस साइड पर H पॉजिटिव जितने हैं उतने ही OH नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो साथ ही दूसरी साइड पे उतने ही OH नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ये लास्ट स्टेप आपके क्वेश्चन नंबर 13 में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से किसी में भी ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास ये स्टेप नंबर 6 तक जो है ये स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे हैं और इसी तक हमारे पास वो सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स अस जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस वाटर। ये हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें सबसे पहला काम करना है, हम लोगों ने वो एटम्स को आइडेंटिफाई करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। जिंक यहाँ पर फ्री स्टेट में है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर नीचे निकाल लेती हूँ।
नाइट्रिक एसिड के हर एलिमेंट की। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो -6 यहाँ पर है। हाइड्रोजन +1 है तो नाइट्रोजन +5 होगा, तो +6 -6 तो फिर 0 के इक्वल आएगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पर इसका मतलब है +5 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, यहाँ पर देखें जिंक का क्या होगा, ये नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 जो है ये असल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब यहाँ पर जिंक +2 है, ठीक है। अब नाइट्रेट, ये नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन के ऊपर होता है चार्ज -1, ठीक है। तो टोटल अब हमने -1 के इक्वल करना है, तो ऑक्सीजन है -2:3, तो -6 है, तो नाइट्रोजन इसका मतलब है +5 है, +5 -6 बराबर किसके आगे, -1 के, तो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर +5 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज मौजूद है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, नाइट्रोजन +2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। तो ये मैंने निकाल लिया हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें से वो एटम अंडरलाइन कर लें जो चेंज हो रहा है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक 0 से जा रहा है +2 में, और यहाँ पर नाइट्रोजन +5 से जा रहा है इस साइड पे +2 में, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन कितनी देखना है, ये +5 में ही है, तो लिहाजा जो चेंज आ रहा है वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन, उन एटम्स की हो गई जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब सेकंड स्टेप में हमने जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है उसको इक्वेशन के दोनों जाने बैलेंस करना होता है नंबर्स को। तो जिंक यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास जिंक क्या है, 1 है। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन है ना दूसरा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, हमने अब इस नाइट्रोजन को देखना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इस वाले नाइट्रोजन को अब नहीं देखना बैलेंस करते हुए, ठीक है। इसको और इसका मुकाबला करना है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ठीक है ये भी बैलेंस है। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स वो वाले जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो पहले ही बैलेंस्ड है। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी जानिब, चार्जेस को बैलेंस करना है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो वो हमारे पास कैसे होगा, इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेती हूँ और इसके ऊपर सिर्फ उन एटम्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेती हूँ जो कि चेंज कर रहे हैं अपना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। जिंक नाइट्रेट प्लस NO +2, नाइट्रोजन यहाँ पर चेंज कर रहा है। आगे मैं वाटर नहीं लिखती क्योंकि वाटर जो है एंड पे खुद बैलेंस होगा। अब देखें यहाँ पर जिंक 0 से जा रहा है +2 में, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 से चेंज हो रहा है, 0 -2, तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस वो वाला ये नहीं कि -2 लिखना है, आपने सिर्फ नंबर लिखना है, जितना नंबर में डिफरेंस है बस वो लिख लेना है, पॉजिटिव में डिफरेंस लिखना है हमेशा। और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर इन दोनों में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, तो ये +5 - 2, तो ये आ रहा है 3 का चेंज। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये 2 है, फिर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर 0 से +2 में जा रहा है, जो ऑक्सीडेशन है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, जो कि मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये वाला जो कोफिशिएंट है 3, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इन वाली स्पीशीज के साथ, जिंक वाली, ठीक है। 3 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 3Zn प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स अस, ये भी Zn है ना, तो इस कोफिशिएंट 3 कोफिशिएंट है 3Zn जिंक नाइट्रेट यानी कि, और प्लस NO। अब देखें ये 2 कोफिशिएंट है, ये 2 कोफिशिएंट जो है ये कौन सा कोफिशिएंट है, ये ऑक्सीडेशन का कोफिशिएंट है। ऑक्सीडेशन का कोफिशिएंट जो रिड्यूस हो रही होती हैं स्पीशीज उनके साथ लिखते हैं, तो रिड्यूस ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन वाली स्पीशी हो रही है, तो ये 2 कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बैलेंस हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है बाकी नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लें एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
तो बैलेंस कर लें जी। जिंक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर देखें कितने हैं, 3 2 6 प्लस 2, तो यहाँ पर 8 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर आप क्या कर दें, 8 कर दें। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन हो गए बैलेंस जी। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए दोनों साइड पे, टोटल स्वाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 8 3 24, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, ठीक है, 6 2 3 18 प्लस यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन 2, तो 20 है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, वाटर को ऐड कर दे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वाटर को ऐड करना है। कितने वाटर डाल देंगे, 4, क्योंकि 20 हमारे पास पहले ही है ऑक्सीजन, हमने 4 वाटर डाले तो 24 मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो देख लें फटाफट हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखें 4 2 8 है, तो हाइड्रोजन खुद से ही बैलेंस हो चुके हैं। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ब्रोमीन प्लस NaOH प्लस NaBr प्लस NaBrO3 प्लस H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ये 0, ठीक है, फ्री स्टेट में ये 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, यहाँ पर ब्रोमीन -1, सोडियम +1, यहाँ पर NaBrO3 में ऑक्सीजन -2, तो टोटल हमारे 3 है, तो -6, ये +1, तो ब्रोमीन यहाँ पर +5 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है आगे, वाटर में ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1। तो स्टूडेंट ब्रोमीन 0 से जा रहा है पॉजिटिव -1 में, अंडरलाइन मैंने किया हुआ, ये भी और ये भी, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ब्रोमीन ही 0 से जा रहा है +5 में, यानी कि ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और ब्रोमीन ही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, रिड्यूस भी हो रहा हो, तो हम उस मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, 2 टाइम लिख लेते हैं, ताकि एक दफ़ा उसको ऑक्सीडेशन वाले ब्रिज में दिखा दें और दूसरी दफ़ा उसको रिडक्शन वाले ब्रिज में दिखा दें। तो मैंने ये रीराइट कर लिया इक्वेशन को, NaBrO3, वाटर मैंने लिखती क्योंकि वो आ जाएगा खुद से। तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेती हूँ जो कि चेंज हो रहे हैं, बाकियों को नहीं लिखती, जो सिर्फ वो लिखे जो कि चेंज हो रहे हैं। अब देखें ब्रोमीन ही हमारे पास -1 में जा रहा है और ब्रोमीन ही हमारे पास +5 में जा रहा है। तो अगला स्टेप हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया, पहला स्टेप हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई उन एटम्स की जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सेकंड स्टेप में अब उन एटम्स का नंबर को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर ब्रोमीन 1 है, इसके साथ 2 लगा दिया, यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर भी ब्रोमीन 1 है, इसके साथ भी 2 लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर देखें ये 0 से जा रहा है, किसमें, 0 से दूसरी साइड पे, इस पे ऊपर चार्ज कितना है, -1 एक के ऊपर है, तो 2 के ऊपर 2 होगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर 0 से क्या जा रहा है, 5 पे जा रहा है। ठीक है, तो 2 हमारे पास है, तो 5 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो 2 1 2 और 5 टाइम 10, यानी कि यहाँ का कोफिशिएंट 1 आया है और यहाँ का कोफिशिएंट 5 आया है। अब इसके कोफिशिएंट को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 5 आया है ना, तो
इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका दूसरा ये वाला है, 2 पहले ही है तो 5 2s are 10 NaBr प्लस 2 NaBrO3। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने का ऐसा कोई शो नहीं करना पड़ता क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज़ आ जाएगी। तो अब ये 5 ब्रोमीन है और ये 1 ब्रोमीन है, तो यहाँ पर मैं 6 ब्रोमीन कर लेती हूँ गठा करके। ठीक है, NaOH gives us 10 NaBr प्लस 2 NaBrO3। जी, अब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस है वो बराबर हो चुका है। अब नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन 12 है, यहाँ पर 10 ब्रोमीन ये है और 2 ये हैं, 12 ब्रोमीन है। सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 1 है, यहाँ पर सोडियम कितने हैं 10 और 2 12 हमारे पास क्या है, सोडियम है। तो यहाँ पर आप कर दें 12 सोडियम, 12 सोडियम कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हमारे पास सोडियम और ब्रोमीन क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2s are 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दिए हम लोगों ने, तो हमारे पास 12 हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बारी है, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखें 6 2s are 12 हाइड्रोजन है, तो ये भी बैलेंस हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये होल इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। बस MnO2 प्लस HCl gives us MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अब पहला स्टेप हमारे पास क्या था, आइडेंटिफाई द एटम्स विच आर चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सो हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि किस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि किस में कौन से एटम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं हर एक एटम का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 में पहले 2 में पहले मालूम करते हैं। ऑक्सीजन होता है -2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है टोटल 2, तो ये -4 है, तो मैंगनीज +4 होगा तो टोटल 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है। ठीक है, और ऑक्सीजन का है -2। नेक्स्ट हमारे पास HCl में इसका -1 है, तो इसका +1, Cl -1 H +1। MnCl2 में Cl होता है -1। ठीक है, 2 है हमारे पास, तो -2 हम लोग यहाँ पर निकाल भी लेते हैं। MnCl2 तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये +2, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगनीज है +2। नेक्स्ट हमारे पास वाटर में ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो +2। क्लोरीन यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में पाई जाती है, फ्री स्टेट में है, तो 0 है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारे पास पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग उन एटम्स को अंडरलाइन कर लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखें मैंगनीज +4 से जा रहा है +2 में। ठीक है, इधर चेंज आ रहा है, यहाँ पर क्लोरीन -1 से जा रहा है 0 में। ठीक है, इस वाले क्लोरीन को हमने नहीं देखना क्योंकि ये -1 में ही है, यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर में। तो आइडेंटिफाई हो गए हमारे पास वो एटम्स जिनमें ऑक्सीडेशन
नंबर चेंज हो रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उन एटम्स के नंबर को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होता है। सिर्फ उन एटम्स को बैलेंस करना है। यहां पर देखें, अब इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना, ठीक है। तो और इधर हमारे पास किन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, इन दोनों का, ठीक है ना। तो हम लोग इसके एटम्स को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। मैं इक्वेशन को यहां पर दोबारा से नीचे उतारती हूं और अब मैं सिर्फ उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेती हूं जो कि चेंज हो रहा है। जो चेंज नहीं हो रहा उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को मैं यहां पर अगेन नहीं शो कर रही। मैंगनीज का चेंज हुआ है तो मैं शो कर देती हूं, वाटर, क्लोरीन का चेंज हुआ है, मैं इसको शो कर देती हूँ। स्टूडेंट एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एट द एंड बैलेंस करना होता है, तो लिहाजा अगर हम लोग यहाँ पर वाटर ना लिखें तो तब ही बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं क्लोरीन को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। मैं वाटर को फिलहाल नहीं शो कर रही। अब हमारे पास देखें, यहाँ पर मैंगनीज 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लिहाजा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पहले ही क्या है, बैलेंस है। इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ था तो लिहाजा मैंने इन दोनों के एटम्स के नंबर को देखा, दोनों 1 1 है तो बैलेंस्ड है। यहाँ पर अब क्लोरीन का -1 से 0 जा रहा है, इन दोनों का चेंज हो रहा है ना, तो जो चेंज होता है उसको हमने उसके एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो मैं यहाँ पर लगा लूंगी 2। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया जिसमें नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है। कौन से एटम्स को बैलेंस करना होता है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। थर्ड स्टेप में अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को बराबर करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे स्टूडेंट, मैं ये जो इंडिकेशन की है इसको यहां से क्या कर देती हूँ, खत्म कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करती हूं, ब्रिज बनाती हूं। यहां पर देखें, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन को बराबर करना होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोएफिशिएंट, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का जितना डिफरेंस होता है वो नोट कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास +4 चार्ज है, यहां पर हमारे पास +2 चार्ज है मैंगनीज के ऊपर, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर हमारे पास क्लोरीन, इन दोनों के दरमियान चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन -1 एक के ऊपर है तो 2 है हमारे पास, तो -2 है यहाँ पर, यानी कि 2 है, 2 माइनस यहाँ पर 0 है तो इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम लोग जब 2 और 2 होता है यानी कि लॉस भी 2 है हमारे पास। मैं बात करती हूँ कि ये -1 से 0 पे जा रहा है तो इसका मतलब है ये लॉस हो रहा है ना यहाँ पर, तो लॉस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिडक्शन हो रही है, तो गेन भी हमारे पास कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो इनको आप 2 और 2 1 1 कट गया, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर जितने गेन हो रहे हैं उतने ही लॉस हो रहे हैं। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैलेंसिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी जितने लॉस हो रहे हैं उतने ही गेन हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हम लोगों ने बाकी एटम्स को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करना होता है। तो देखें, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख लेती हूँ, MnO2। अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं लिख रही क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर्स को लिखने की। तो अब मैं बाकी तमाम एटम्स को बैलेंस करूँगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। मैंगनीज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 और 2 4 है, तो मैं 2 पहले ही मौजूद है,
इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 2 जार, यहाँ पर मैं 4 कर देती हूँ, हो गए क्लोरीन 4, एक जानिब भी दूसरी जानिब भी। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी मैंने एटम्स को बैलेंस कर लिया। अब बारी आती है इसके बाद किसकी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हमारे पास मैंने ऑक्सीजन जो ऊपर इक्वेशन में था उसको ख़त्म कर दिया था, वाटर को ख़त्म कर दिया था मैंने। तो अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, तो मैं यहाँ पर 2 वाटर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर 2 वाटर को ऐड किया, अब यहाँ पर ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के बाद बारी होती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो देखें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 2 2 ज़र 4 हाइड्रोजन है। अब एक दफ़ा इंस्पेक्शन मेथड के जरिए देख लें दोबारा इसको कि आया दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हर एक बैलेंस है। तो हाँ वो बैलेंस है, मैं चेक कर लेती हूँ। मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, क्लोरीन यहाँ पर 4 है, क्लोरीन यहाँ पर 4 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो चुकी। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो है आयरन सल्फेट प्लस पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives us ferric sulfate, chromium sulfate, potassium sulfate plus water। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लेने हैं हर एटम का। यहाँ पर हमारे पास देखें ये सल्फेट जो होता है वो -2 होता है, ठीक है ना। तो -2 होता है, हमें पता है सल्फेट एक यूनिट है, एक रेडिकल है। तो आयरन फिर क्या होगा हमारे पास, +2 होगा। मैं इसके सेपरेट ऑक्सीजन और सल्फर का एटॉमिक नंबर नहीं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देख रही, एज अ यूनिट ही देख लेती हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी सल्फेट है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हमारे पास तीनों जगह पे सल्फेट ही है, यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फेट है, बस इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा, लिहाजा ये एज अ यूनिट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। तो इसलिए इसका हम अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सल्फेट एज अ होल -2 ही आएगा। तो -2 अगर सल्फेट का है तो ये +2 होगा आयरन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रोमियम पोटाशियम डाइक्रोमेट में अगर मैं क्रोमियम को देखती हूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, -2, तो ये +1:2, ये +2 हो गया। ये कितना होगा हमारे पास, +12 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, -14 = क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। +12 + 2 14 + 14 -14 तो 0। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्रोमियम के एक एटम पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सल्फेट कितना है हमारे पास, FeSO4, ये फेरिक सल्फेट है, ठीक है। तो एक सल्फेट पे -2 होता है, हमारे पास 3 सल्फेट है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये इस टाइम पे -6 है। तो ये टोटल हमारे पास +6 होगा, यानी कि एक आयरन इस टाइम पे +3 का है, ठीक। मतलब कि आयरन +2 यहाँ पर है रिएक्टेंट वाली साइड पे, और +3 यहाँ हो चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ चेंज आया है। क्रोमियम अब देखते हैं हम लोग, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट में +6 आया है। तो क्रोमियम सल्फेट में हम लोग देख लेते हैं कि क्रोमियम में का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सल्फेट होता है -2, ठीक है, 3 हमारे पास है, तो क्या हो गया, -6। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास टोटल +6 है, तो एक Cr2 है, तो एक का +3 है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रोमियम यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर में पाया जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स हमारे पास निकल आए हैं, ठीक है।
बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर भी किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, पोटाशियम सल्फेट में भी नहीं होगा, वाटर में भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास इंडिकेट हो गए। मैं उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। आयरन +2 से +3 में गया है और क्रोमियम +6 से +3 में गया है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है। देन हमारे पास स्टेप क्या होता है कि हम लोगों ने नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करना होता है, उन नंबर ऑफ़ एटम्स को जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा होता है, ठीक है। तो ये देखें, मैं इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर लिख लेती हूँ। +2 सल्फेट, ठीक है, K2Cr2O7 +6, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड, फेरिक सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो अब हम लोग वो एलिमेंट्स जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है उनका के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस करने हैं। आयरन यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। क्रोमियम यहाँ पर 2 है, तो क्रोमियम सल्फेट में भी क्रोमियम 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने ब्रिज ड्रॉ करने होते हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला ब्रिज मैंने ड्रॉ कर लिया आयरन के दरमियान, और ये वाला ब्रिज ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, चेंज वाले एटम्स हो गए। अब हमारे पास देखें कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक आयरन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पर 2 आयरन है, तो मतलब यहाँ पर 4 क्या है, आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें हमारे पास आयरन पे क्या है, +3 है, एक के ऊपर 2 है हमारे पास, तो 6 आ गया। तो डिफरेंस कितना आया नंबर्स में, यहाँ के ऑक्सीडेशन नंबर में और यहाँ के ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, एक क्रोमियम के ऊपर +3 है, 2 क्रोमियम है, तो ये हमारे पास 12 है। यहाँ पर देखें क्रोमियम कितने हैं, 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना था, एक क्रोमियम का 3 था, तो 2 है हमारे पास क्रोमियम, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो कट हो रहा है, 2 1 2, 2 3 6, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये जो कोफिशिएंट है, ये +6 से क्रोमियम यहाँ पर +3 जा रहा था, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रही थी। तो जो रिडक्शन वाले का कोफिशिएंट है वो ऑक्सीडेशन वाले जो स्पीशीज़ हैं उनके साथ लग जाता है। 3 जो है यहाँ पर लग जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसके साथ भी क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, और यहाँ पर 1 है, तो लिहाजा ये रिडक्शन वाली स्पीशीज़ के साथ नहीं लगेगा। अब हमारे पास क्या हो चुके हैं, यहाँ तक बैलेंस हो चुका है कि नंबर ऑफ एटम्स जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा था उसके नंबर्स बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या होता है, बाकी तमाम एटम्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उनको इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए क्या करना होता है, बैलेंस कर लेना होता है। तो देखें यहाँ पर आयरन 6 है, यहाँ पर क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सल्फेट, बजाय इसके कि मैं सल्फ़र को अलग से काउंट करूं और
ऑक्सीजन को क्या करूं, अलग से काउंट करूं, तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फेट को एज अ यूनिट कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर सल्फेट 6 है और एक यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फेट इस टाइम 7 है, यहाँ पर कितने हैं, 9 + 3 10 11 12 और यहाँ पर ये 13 सल्फेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, मैंने अगर यहाँ पर ऐड करना है, इसको 13 बनाना है, तो मैं 6 और ऐड कर दूं तो ऐड होगा, ठीक है। देखिए ये 6 है ना, तो यहाँ पर 7 इसको कर दिया, तो 6 + 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हो चुके हैं हमारे पास 13। सल्फेट बैलेंस हो चुका है, ठीक है। सल्फेट जब यहाँ पर बैलेंस हुआ तो अब देखें पीछे हमारे पास क्या हो गया, एक यहाँ पर पोटाशियम K2 वो भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को देख लें, क्योंकि हाइड्रोजन अब रह गया हमारे पास एट द एंड। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 7 2 14 है, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर कितने ऐड कर दें, 7 ऐड कर दें यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, अब दोनों साइड पे इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। आयरन 6 है, सल्फेट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 और 7 13 यहाँ पर है, तो 3 3 9 10 11 12 और 13, ठीक है। सल्फेट 13 हो गए। पोटाशियम 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब देख लें हमारे पास एंड पे क्या बच गया, हाइड्रोजन, तो 7 2 14 7 2 14, तो ये हमारे पास क्या हो चुका, सब कुछ बैलेंस हो चुका है। नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, गिव्स अस NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस आयोडीन प्लस वाटर। तो क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द एटम्स विच आर चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। फटाफट हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हम लोग यहाँ पर HNO3, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन -2 टोटल 3 है, -6 हाइड्रोजन होता है +1, तो नाइट्रोजन होगा +5, तो +1 +5 +6 -6, तो टोटल हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर +5 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, ठीक है। अब आ जाए HI की तरफ, तो HI ये -1 होता है, I -1 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, नाइट्रोजन यहाँ पर +2 होगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। आयोडीन यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में 0 फ्री स्टेट में है, 0 है, ठीक है, यहाँ पर -2 है और ये +1:2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। अब जल्दी जल्दी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं उन एटम्स को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। ये नाइट्रोजन का +5 से +2 में जा रहा है, यहाँ पर एक चेंज आ रहा है। फिर हमारे पास क्या है, आयोडीन यहाँ पर -1 से जा रहा है 0 स्टेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एटम्स हैं जो नाइट्रोजन और आयोडीन, जो कि जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये +5 से +2 में जा रहा है, तो मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और ये -1 से 0 में जा रहा है, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया, आइडेंटिफाई हो गया एटम्स। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं जो कि क्या हुए हैं, जिन्होंने अपना नंबर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया है, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ, और मैं अब सिर्फ उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर दिखाऊंगी जो कि चेंज हो रहा है, बाकी एलिमेंट्स के चेंज वाले ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं शो करूंगी। और साथ में ही मुझे वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाटर एट द एंड खुद बैलेंस हो जाता है, तो लिहाजा मैंने वाटर भी यहाँ से नहीं लिखा।
अब मेरे पास क्या है, मैंने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। कौन से नंबर ऑफ एटम्स? जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो नाइट्रोजन 5 से गया है +2 में, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लिहाजा बैलेंस्ड है। आयोडीन देखें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ 2। सेकंड स्टेप कंप्लीट। ऑक्सीडेशन नंबर्स वाले जिनका चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, वो एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस हो गए, बराबर हो गए। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को बैलेंस करते हैं। अब देखें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनका ब्रिज बना दिया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान एक ब्रिज बना दिया। अब एक इनका जो नंबर ऑफ ये क्या हो रहा है, +5 से +2 जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है चार्जेस में, +5 से जा रहा है 2 में, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैं आयोडीन का देखती हूँ तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये -1 एक आयोडीन पे है, 2 आयोडीन है, तो 2 है हमारे पास, -0, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो गेन है वो 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और जो लॉस है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पर देखें ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, -1 से 0 में गया है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुई है। तो मुमकिन नहीं है कि लॉस और गेन बराबर ना हो। तो अब हम लोगों ने करना ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन वाला कॉफिशेंट है यानी कि 2, इसको रिडक्शन जिनमें हो रही है उनके साथ लगा देना है। ठीक है, कॉफिशेंट ये वाला जो ऑक्सीडेशन वाला है 2, ये जो जिनमें रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन नाइट्रोजन में हो रही है ना, तो नाइट्रोजन वाले जो स्पीशीज हैं उनके साथ लगा देना है। मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख के साथ में कॉफिशेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसीलिए बोला है कि ऑक्सीडेशन वाले के साथ जो कॉफिशेंट लगा है वो रिडक्शन वाली स्पीशीज के साथ आएगा, और जो रिडक्शन वाले के साथ कॉफिशेंट लगा है वो ऑक्सीडेशन वाली स्पीशीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन वाले के साथ 2 कॉफिशेंट लगा है, तो यहाँ पर HNO3 के साथ यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, 2HI gives us, अब यहाँ पर NO। ठीक है, तो यहाँ पर N है, इन दोनों के दरमियान ब्रिज है ना, नाइट्रिक एसिड और NO के दरमियान, तो NO के साथ भी यहाँ पर 2 लग जाएगा, +I2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है किसको, ऑक्सीडेशन के कॉफिशेंट को। अब रिडक्शन में देखें किसका कॉफिशेंट लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। जो रिडक्शन का कॉफिशेंट है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन वाले के साथ लगा दें। ऑक्सीडेशन वाले कौन कौन से हैं, 2HI और I2, तो इसके साथ लगा दें आप 3, तो 2 × 3, यहां पर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी साइड पे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 3 2s आर, मैं इसको 6 कर देती हूँ, ये मैंने कर दिया 6। ठीक है, अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए, कॉफिशेंट के क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तमाम एटम्स को बैलेंस करेंगे। हाँ जी, तो अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, और आयोडीन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो हमारे पास एटम्स क्या हैं, इनके ऑलरेडी बैलेंस है। अब फिर हमने बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखें यहाँ पर कितने हैं, 3 2s आर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो कितने ऑक्सीजन कम है, 4 ऑक्सीजन कम है, तो मैं यहाँ पर 4 वाटर डाल देती हूँ, तो मेरे पास 6 ऑक्सीजन पूरे हो गए। ठीक है जी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन के बाद बारी आती है हाइड्रोजन को देखने की। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 6, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखें 4 2s आर 8।
8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर फिर खुद ही क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। तो ये अब आपकी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस करनी है वो है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करने वाले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लें। कॉपर के फ्री स्टेट में है, 0 आ जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, 4 तो -8, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है तो 2 है हाइड्रोजन, तो +2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +6, यानी कि सल्फर के ऊपर +6 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। इस जानिब आ जाएं, हमारे पास ये क्या है, -2:4, ठीक है। कॉपर के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि सल्फेट है ना, तो सल्फेट आयन जो होता है वो -2 रखता है, तो कॉपर +2 रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये -8 है, तो सल्फर यहाँ पर +6 होगा, ठीक है। अब इस सल्फर की तरफ आ जाए, सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ, -2:2, तो -4, तो इस सल्फर का +4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, -2 आ रहा है, ठीक है। इधर वाटर में ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कॉपर को, जो 0 से जा रहा है +2 में, और ये सल्फर इधर वाले सल्फर डाइऑक्साइड में +4 में जा रहा है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आइडेंटिफाई हो गया वो वाले एटम जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमने उनका एटम्स के नंबर को बैलेंस करना होता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। तो बैलेंस करें, कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ पर 1 है, इन्हीं का चेंज हो रहा है। यहाँ से एक सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1 है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स उनके पहले से ही क्या है, बराबर हैं। अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ, और अब मैं सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखूंगी जो कि चेंज हो रहे हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बाकियों को के ऊपर कोई नंबर मैं मेंशन नहीं कर रही, और वाटर को छोड़ दूंगी क्योंकि वाटर एंड पे खुद बैलेंस होगा। अब कॉपर यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, और सल्फर +6 से +4 में जा रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो कितना चेंज आ रहा है, 0 - 2, 2 का चेंज आ रहा है, 6 - 4, 2 का चेंज आ रहा है, तो 2 और 2 चेंज आ रहा है, यानी कि 1 और 1 आ गया। मतलब हमारे पास दोनों कॉफिशिएंट 1 आए हैं, तो दोनों सारी इक्वेशन में 1 के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि कॉपर ये भी 1 के साथ और ये भी 1 के साथ, तो लिहाजा ज़रूरत नहीं है हमारे पास लिखने की। अब मूव कर जाए नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप होता है हमने तमाम एटम्स को बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो कॉपर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर सल्फर देखें कितने हैं, 1 और 2, ठीक है ना। तो यहाँ डाल दें 2, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखें कितने हैं, मैं इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ, क्योंकि अब हमने किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। 2HSO4, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जी। तो अब हम लोगों ने क्या बैलेंस करना है, हमने अब बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन देखें यहाँ पर कितने हैं, 4 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखें 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 4 और ये 2, 6 हो गए। अब मैंने बैलेंस करने के लिए वाटर डालना है, तो मैं यहाँ पर 2 वाटर डाल देती हूँ, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। इधर भी 8 ऑक्सीजन, इधर भी 8 ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं चलती हूँ किसकी जानिब, हाइड्रोजन की जानिब। हाइड्रोजन यहाँ पर देखें कितने हैं, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखें 2 2 4,
हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो इक्वेशन अब हमारे पास क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। फोर्थ पार्ट है, जल्दी जल्दी हम लोग इसका पहला स्टेप करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लेते हैं हर एटम की, ठीक है। सल्फर पे यहाँ पर निकाल लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये -2, ये 4 है, -8, +1 इज टू 2 है, +2, तो यहाँ पर +6 आ जाएगा। तो सल्फर का यहाँ पर +6 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, आयोडीन यहाँ पर फ्री स्टेट में है। यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 इज टू 2 -4, ये +4 होगा, ये -2 और ये +1 है जी। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकल आए। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकलने से हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे ऑक्सीडेशन ये नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। यह -1 से जा रहा है 0 पे और ये +6 से जा रहा है +4 में, ठीक है। तो आयोडीन और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सेकंड स्टेप होता है हम लोगों ने कि जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है उसके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है दोनों जानिब। तो यहाँ पर देखें आयोडीन 2 है, यहाँ पर आयोडीन 1 है, तो यहाँ हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 से इसको कर देते हैं। इन दोनों में चेंज हो रहा था ना, -1 से 0 में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने आयोडीन को बैलेंस कर दिया। आगे H2SO4, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सल्फर पहले ही बैलेंस है, लिहाजा उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर नहीं लिखते क्योंकि वाटर खुद बैलेंस होगा जी। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर्स यहाँ पर मैं लिख लूँ जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बैलेंस करना है। तो ये -1 और ये इनके दरमियान चेंज आ रहा था और सल्फर के दरमियान चेंज आ रहा है। अब ये देखें, ये -1 एक आयोडीन का है तो 2 आयोडीन है, तो यहाँ पर 2 माइनस ये कितना है 0, तो 2 का फर्क आ रहा है। यहाँ पर 6 -4 तो 2 का फर्क आ रहा है, 2 और 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, यानी कि कोफिशिएंट यहाँ पर 1 आ गया, तो लिहाजा हम लोगों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, 1 और 1 कोफिशिएंट दोनों का है जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस स्टेप हो गया। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकियों को। तो यहाँ पर हमारे पास आयोडीन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर आयोडीन 2 है, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर मजीद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लें तो ऑक्सीजन हो गए 4। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 + 2, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन पहले ही है, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड gives us सोडियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, क्लोरीन एंड वाटर। तो सबसे पहले हमारे पास हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये +4 आ जाएगा, ऑक्सीजन -2 है, 2 2 4, ये +4। यहाँ पर हमारे पास सोडियम +1 है, ठीक है, +2 आ गया क्योंकि 2 सोडियम है, सल्फेट यहाँ पर -2 है, ठीक है। मैंगनीज सल्फेट है, सल्फेट -2 होता है, तो यहाँ पर मैंगनीज +2 है। क्लोरीन फ्री एलिमेंटल स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, जीरो स्टेट में है, और वाटर में हमारे पास क्या है, ये -2 है, ये +1 है। तो अब देख लें हमारे पास चेंज कहाँ कहाँ आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन -1 है, यहाँ पर जीरो स्टेट में चला गया, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। हमारे पास मैंगनीज यहाँ पर +4 है और ये +2 हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो पहला स्टेप होता है हम लोगों ने उन एटम्स को बैलेंस करना होता है जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आया है। मीन यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो मैंने इसका नंबर बैलेंस कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या है कि मैंगनीज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लिहाजा मैंगनीज का नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रिज बनाना होता है, कौन से एटम्स के दरमियान, कौन सी स्पीशीज़ के दरमियान जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है, यानी कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो हमारे पास कहाँ हो रही है, NaCl इस पॉइंट पे क्या हो रही है, हमारे पास -1 से 0 पे जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रही है हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना होता है, जो नंबर में डिफरेंस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे उसको निकालना होता है। असल में हम लोग बैलेंस कर रहे होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसके ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लोरीन -1 1 के ऊपर है, तो 2 के ऊपर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर Cl2 के ऊपर 0 है, तो बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंगनीज +4 है, +4 -2, तो हमारे पास 2 फर्क आ गया। ठीक है, तो 2 और 2 कट गया, यानी कि 1 और 1 रह गया। क्योंकि हमारे पास 1 1 कोएफिशिएंट आया है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए बाकी तमाम एटम्स को भी देख ले, बैलेंस कर लेते हैं। बहुत आसान सी ये वाली इक्वेशन है। ये मैं रीराइट कर रही हूँ इक्वेशन को। जी, इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए बैलेंस कर लें। यहाँ पर 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, मैंगनीज 1 है, 1 है। तो अब यहाँ पर क्लोरीन हमारे पास क्या है, 2 है, 2 है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सल्फेट को एज अ यूनिट में देखूं तो यहाँ पर सल्फेट 1 है, सल्फेट और ये सल्फेट 2 सल्फेट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, 2 डाल देती हूँ। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या हो गया, पीछे सिर्फ अब हाइड्रोजन रह गया। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 2 और 4 हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ इस वाटर में है, तो यहाँ पर इसको 2 लगा दें। जी, अब क्या करना है हम लोगों ने अब जो है दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हर एटम का नंबर दोनों साइड पे। सोडियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 2 और 4, 2 2 और 4। अच्छा, सल्फ़र को अगर इंडिविजुअल देखें तो सल्फ़र यहाँ पर 2, सल्फ़र यहाँ पर 1 एंड 1 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 2 और 8 9 10, तो यहाँ पर क्या है 4 और 4 8 और ये वाले 2 10। ठीक है, और मैंगनीज यहाँ पर 1 एंड 1। तो अब हमारे पास सारे एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। इंतहाई आसान किस्म की यहाँ पे ये इक्वेशन थी, इसको बैलेंस करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।